उद्यमियों के बारे में तो हमने जान लिया, पर क्या आपने ये सोचा है कि एक उद्यमी अपने जीवन में कौन कौन से मूल्यों का पालन करता है, उसका दृष्टिकोण या उसकी सोच कैसी रहती है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्हें उद्यमिता की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। आज हम इस भाग में इसी बारे में जानने वाले हैं, और उससे पहले उद्यमी की कहानी हम जान लेते हैं। ये कहानी मूर्ति देवी की, जो कि बिहार के लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के भलुई पंचायत के बसकुन गांव में रहती है। इनके पति का नाम इंद्रदेव कोड़ा है। ये अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आती है, और इनका अभी का धंधा है मुर्गी एवं मछलियों की दुकान। मूर्ति देवी की हम एक कहानी जानते हैं कि वो कैसे प्रेरित हुए उद्यमी बनने के लिए, उनके अंदर क्या क्या हुआ जो उद्यमी बना। 2002 में उनकी शादी हुई। आ, वो सूखी लकड़ी और दातुन बेचकर अपनी जीविका चलाती थी अपने पति के साथ। फिर उनके पैसे कम पड़े तो उन्हें मजबूरन शराब बेचनी पड़ी। शराबबंदी के बाद उनकी स्थिति काफी नाजुक हो गई, क्योंकि वो शराब तो बेच नहीं सकती थी। फिर उनका धंधा पूरा बंद पड़ गया। उनके पति की तो भी कोई गंभीर बीमारी हो गई, और उसके बाद उन्हें अपने बच्चे भी संभालने पड़े, साथ साथ बीमार पति की भी देखभाल करनी पड़ी। पति के इलाज के लिए उन्हें कर्ज भी लेना पड़ गया। अब जीविका से उन्हें क्या क्या सहायता मिली, ये देखते हैं। उन्होंने नारायण समूह से जुड़ा और लोन लिया। फिर शराबबंदी से पीड़ित लोगों के लिए सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना। उसके अंतर्गत उन्हें लाभ मिला। आर्थिक सहायता जो उन्हें मिली, उससे उन्होंने एक मीट शॉप खोली, मछली और मुर्गी की दुकान। आज उनकी एक दिन की आमदनी है 500 रुपए। वो बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा अच्छे से निकाल पा रही है, और पति के इलाज में भी वो कोई कमी नहीं छोड़ रही। अब हम देखते हैं उद्यमिता के मूल्य क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू जिन्हें कहते हैं। हम कोई भी एक काम करते हैं तो हमारे अंदर एक मूल्य होता है। मूल्य का मतलब है वो सिद्धांत जो कि हमें अपने जीवन में चलने के लिए एक मार्ग दिखाते हैं, और हम उसी मार्ग पे चलते हैं। उद्यमियों को भी अपना काम अच्छे से करने के लिए कुछ मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, और यही की चीजें उन्हें अपने उद्यम को लंबे समय तक, अपने धंधे को लंबे समय तक टिके रहने के लिए प्रेरित करते हैं, समर्थन देते हैं। तो अब जानेंगे कि एक उद्यमी के कौन कौन से मूल्य होते हैं। सबसे पहला, ईमानदारी। एक उद्यमी को अपने ग्राहकों के, अपने समाज के और कानून के प्रति ईमानदारी और सच्चाई के रखते हुए अपने सारे काम करने चाहिए। बहुत सारे व्यवसाय ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए गलत रास्ते पर चलते हैं, जैसे मिलावटी सामान देना, फिर या जरूरत से ज्यादा ध्यान देना, काला बाजारी करना, जमाखोरी, अवैध धंधे करना इत्यादि। लेकिन इन सब का कोई फायदा होता नहीं है, और ये जल्दी कानून की भी गिरफ्त में आते हैं। इससे उनका धंधा तो बंद हो ही जाता है, और जेल भी हो जाती है, और फिर जीवन भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हमें सफाई से और सावधानी से धंधा करना चाहिए। इससे धंधे में वृद्धि होगी, और लोगों के बीच और हमारे व्यवसाय की अच्छी छवि बनी रहेगी। दूसरा है भरोसेमंद होना। एक
उद्यमी ऐसा होना चाहिए जिससे लोग अपना काम सौंप सके, उस पर विश्वास कर सके, उनके साथ अच्छे से सौदा कर सके। और कस्टमर्स को ये चाहिए कि हम जिस भी बिजनेस मैन से सामान खरीद रहे हैं उसके प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इस्तेमाल करने लायक होनी चाहिए। कंपनी के एम्प्लॉयज को, कर्मचारियों को ये चाहिए कि कंपनी हमें अच्छे तरीके से वेतन दे, वहाँ का माहौल अच्छा हो, हमें शोषण न सहना पड़े। कंपनी के जो निवेशक होते हैं, जो उसमें पैसा लगाते हैं, वो कंपनी पे भरोसा करते हैं कि कंपनी उन्हें अच्छा मुनाफा कमा के देगी, उनके पैसों का दुरुपयोग नहीं करेगी। अगर हम हर किसी के प्रति ईमानदार रहें तो हमारा धंधा आगे बढ़ेगा, लोगों के बीच हमारी छवि अच्छी होगी और हमें समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। फिर सबके लिए समान होना चाहिए उद्यमी के अंदर। ग्राहकों, निवेशकों और कर्मचारियों के प्रति समान होना चाहिए। किसी इस प्रकार का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों के बीच जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर भेदभाव करती है, जिससे कि उनका नाम मार्केट में खराब होता है। और ऐसी कंपनी में ना कोई काम करने आता है, ना उनके साथ कोई धंधा करने आता है। कई उद्यमी निवेशक का पैसा लेके भाग जाते हैं। कई दुकानदार कुछ ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेते हैं। हाँ, हमें इन सब चीजों से पूरी तरह से बचना चाहिए। मार्केट में हमारी इमेज अच्छी नहीं रहेगी और लोगों बिजनेस की ओर आकर्षित भी नहीं करेगी। इसीलिए सबको अगर हम सम्मान देंगे तो हमारा बिजनेस अच्छे से चलेगा। फिर हमारे अंदर दूरदृष्टि होनी चाहिए। दूरदृष्टि का मतलब होता है फ्यूचर में, भविष्य में क्या होने वाला है इसका अनुमान लगाने की हमारी शक्ति। ये हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम जो काम का अनुभव लेते हैं और हमारा समाज के प्रति जो जागरूकता होती है उससे ये निकल कर आता है। कि दूरदृष्टि, आगे के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली कठिनाइयों का अंदाजा लगाकर हम उनसे निपट सकते हैं। अच्छे मौके ढूंढकर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमर्स की डिमांड, प्रतिद्वंदी उद्यमी यानी कॉम्पिटिटर्स, सरकारी नीतियां, तकनीकी एवं प्राकृतिक बदलाव, इन सब के ऊपर अगर हम नजर रखेंगे और आगे इन सब चीजों में क्या क्या बदलाव आने वाला है ये अगर हम पहले से अंदाजा लगा सकेंगे तो हम मुश्किलों को अवॉइड तो नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, लेकिन उनका सामना करने के लिए हम तैयार रहते हैं। फिर है रचनात्मकता और नवाचार। नई नई चीजें इस सोचने का मतलब होता है रचनात्मकता, और नवाचार होता है उससे हकीकत में उतारने की क्षमता है। उद्यमिता का दूसरा नाम ही नवाचार है, क्योंकि आप एक उद्यमी तभी होते हैं जब कुछ नया लेकर आते हैं, तभी किसी पुरानी चीज को नए लोगों के बीच में लेकर आते हैं। उद्यमिता में सफलता का सबसे पहला कदम है। कई सारी कंपनियां नवाचार के बलबूते पे ही सफल हुई। फिर है बेहतरीन प्रदर्शन। हमें अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर होना होगा। हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे हर हाल में पाने की कोशिश करनी होगी। और अच्छा परफॉर्म करने के लिए कंपनियां मार्केट में टिक सकती है। बिना मेहनत किए, बिना एक मुकाम पे पहुंचे हम टिक नहीं सकते।
आखिरी है स्वतंत्रता, अपने के फैसले खुद लेने की आजादी। जो अच्छा लगे हम वही करें, ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। आप सबकी सुन सकते हैं, सबसे राय ले सकते हैं, लेकिन फाइनल जो फैसला होगा, डिसीजन होगा, आपका होना चाहिए। अपने मालिक आप खुद बने। नौकरी में ये चीज नहीं मिलती है, बिजनेस में मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि मूर्ति देवी के एक उद्यमी के रूप में क्या क्या गुण है। पहले तो ईमानदारी उनमें थी, क्योंकि शराबबंदी के बाद वो अवैध रूप से शराब का धंधा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं, उन्होंने सच्चाई का रास्ता चुना, ईमानदारी का रास्ता चुना। दूसरा, भरोसेमंद होना। वो सारा काम अपने मेहनत से करती हैं और लोगों को अच्छी सेवा देती हैं, अच्छा उत्पाद देती हैं, तो लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं, उनसे सामान खरीद सकते हैं। सबके लिए सामान समान, उनके लिए सारे कस्टमर्स बराबर हैं, कोई भी भेदभाव नहीं करते। तो उनके अंदर दूरदृष्टि भी है। जब उनके पति की हालत खराब हुई और बाद में शराबबंदी हुई, तो उन्हें अंदाजा लग गया कि भविष्य में हम ये धंधा नहीं कर सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो उन्होंने भविष्य की चिंता की और कर्जा लिया और धंधा शुरू किया। फिर रचनात्मकता और नवाचार। अपने इलाके में उन्होंने मांस मछली की दुकान शुरू की, जो कि पहले नहीं थी। फिर एक बेहतरीन प्रदर्शन, उन्होंने कड़ी मेहनत की और आज उनका धंधा इतना अच्छा हो गया कि उन्हें दिन की 500 रुपए की आमदनी मिल जाती है। और फिर वो स्वतंत्र भी है, खुद के दम पे दुकान चलाती है और सारे पैसे खुद लेती है। तो जब तक कर्मचारियों उनकी बातें थोड़ी बहुत सुनती है, उनकी कर्मचारी तो पर फाइनल डिसीजन उनका होता है। अब हम उद्यमिता या दृष्टिकोण के बारे में देखते हैं। पहले हम जानेंगे कि दृष्टिकोण क्या होता है। दृष्टिकोण का मतलब किसी भी चीज को हमारे देखने का नजरिया, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसा व्यवहार रखते हैं, ये चीजें हमारी उद्यमिता पे काफी असर करती है। सबसे पहले एक उद्यमी के अंदर धैर्य होना चाहिए। कोई भी बिजनेस एक दिन में सफलता नहीं होता है, धैर्य और संयम से हमें हमेशा काम लेना पड़ेगा, तभी जाके हमारी मेहनत रंग लाएगी। कठिनाइयों से डर के धैर्य हम खो देंगे, हार जाएंगे, छोड़ देंगे, तो हमारा बिजनेस किसी भी हाल में नहीं चलेगा। टाटा, बिरला, अंबानी, ये जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कभी एक दिन में तो बड़े उद्यमी नहीं बने, इन्होंने सालों की मेहनत की, तब जाके अपना साम्राज्य खड़ा किया। अब आता है सकारात्मकता। ये सबसे बड़ा हथियार है। आपके पास कुछ ना हो, लेकिन अगर आपके विचार पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जोखिम उठाने से हमें डरना नहीं चाहिए। सकारात्मकता ही सफलता का रास्ता है। फिर आती है दृढ़ता से मेहनत। हमें लगातार मेहनत करके रहनी पड़ेगी, एक दिन कामयाबी जरूर आएगी। तो मेहनत का फल कभी जाया नहीं होता। अब आता है विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता। कठिनाइयां चाहे जितनी भी आए, हमें उनका डट के मुकाबला करते रहना पड़ेगा। मुश्किलें आएंगी, उनसे अगर हम जूझ के आगे निकल गए, तो हम अपने उद्यमिता में बहुत सफल हो सकते हैं। फिर आती है कल्पना शक्ति। व्यवसाय एक अवसर को तलाशने के लिए कल्पना की सख्त जरूरत है। बड़े बड़े उद्यमी अपनी काल्पनिक एवं नवाचारिक क्षमताओं के कारण सफल हुए। बदलाव लाना और अपनाना। जैसा हम जानते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो उसी हिसाब से हमें खुद को ढालना पड़ेगा। जैसा समय की मांग होगी, लोगों की नापसंद नापसंद होगी, आर्थिक
स्थिति ये हमारे देश की बदलेगी, तकनीकी एवं कानूनी बदलाव आएंगे, सरकार बदलेगी, उसके हिसाब से हमें चलते रहना होगा। हमें सिर्फ बदलाव को अपनाना ही नहीं होगा, बदलाव लाना भी होगा। हम कुछ नया लेकर आएंगे समाज में, समाज को कुछ नई चीज से परिचित करेंगे, तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। फिर अंत में आते हैं लोगों से संबंध बढ़ाना। हम अपना नेटवर्क, अपने कॉन्टैक्ट्स काफी स्ट्रांग रखें, काफी सारे लोगों से संपर्क में रहें, लोगों से पहचान बढ़ाना बहुत जरूरी है। समाज से हम खुद को अलग रख के कभी धंधा नहीं कर सकते। हमें नए नए ग्राहक ढूंढने चाहिए, नए नए सप्लायर्स ढूंढने चाहिए, नए नए इन्वेस्टर्स ढूंढने चाहिए, तो व्यवसाय से जोड़ना चाहिए। अब आता है मूर्ति देवी का दृष्टिकोण एक उद्यमी के रूप में। एक उद्यमी के रूप में मूर्ति देवी क्या सोचती है? सबसे पहले उनमें धैर्य था, वो मेहनत करती गई लेकिन सब्र भी उन्होंने खोया नहीं। फिर कभी संतुलन नहीं खोया, हमेशा सकारात्मक रही, कभी किसी परिस्थिति से निराश नहीं हुई। उनके पति बीमार हुए, शराबबंदी हुई, फिर भी उन्होंने अपनी सोच को फॉलो कर रखा। तो उन्होंने बहुत दृढ़ता से मेहनत की, पति को देखा, बच्चों को देखा, और अपने बिजनेस में भी बराबर ध्यान दिया। फिर आता है विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता। शराबबंदी हुई तो भी उन्होंने हार नहीं मानी, पति की बीमारी में भी खुद को संभाल कर रखा। तो कल्पना शक्ति आई उनमें, जीविका से जो भी पैसे मिले उससे वो मानसिक स्थिति पर बदलाव भी लेकर आए और अपनाए भी। पहले वो लकड़ी काटती थी, तो मुनाफा कम हुआ तो उसने शराब बेचना शुरू किया। शराब बंदी के बाद वो भी छूट गया तो नया बिजनेस शुरू किया। फिर लोगों से संबंध बढ़ाना, तो जीविका दीदियों से जुड़ी, शराबबंदी से पीड़ित उद्यमियों के लिए जो भी योजना उपलब्ध थी उसका भी उन्होंने फायदा उठाया। ये सब अपने पहचान बढ़ाने के कारण भी हुआ, लोगों से मिलने के कारण भी हुआ। अब हम आते हैं उद्यमी प्रेरणा के ऊपर। प्रेरणा का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमें कोई भी राह पकड़ने पे प्रेरित करती है। कुछ भी करने के लिए हमें प्रेरणा चाहिए होती है, हमारे किसी भी काम कार्य करने की प्रेरणा होती है। उद्यमिता में आने के लिए भी प्रेरणा चाहिए। लोगों को हमें क्या क्या प्रेरणा होती है उद्यमी के बनने के लिए, ये देखते हैं। सबसे पहले पैसा। कोई भी काम हम करते हैं पैसा कमाने के लिए करते हैं, उद्यमिता का सबसे बड़ा स्रोत पैसा ही होता है। सब पैसा कमाना चाहते हैं, उद्यमिता में हम नौकरी से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, शुरुआत में नहीं भी तो आगे चलते हैं। फिर स्वतंत्रता, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, नौकरी में कोई आजादी नहीं रहेगी, खुद का काम हम करेंगे। फिर आता है साथ काम करने या टीम वर्क। हम अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर या दोस्तों के साथ, परिवार के साथ मिलकर काम करेंगे, साझेदारी में भी हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये भी चाहिए होता है। साझेदारी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सबके हिस्से में काम आता है, सब अपने पैसे डालते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, तो किसी एक पे बोझ नहीं होता। अब आता है आधिपत्य। पूरे बिजनेस में आपका एक अधिकार होता है, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। अब आता है विरासत। अपने परिवार और समाज के लिए भी आप एक विरासत छोड़ सकते हैं अगर आपके कुछ उद्यमी हो तो। सबके जीविका
चलाने का एक स्रोत हो जाता है आपका उद्यम। जैसे धीरू अंबानी की कंपनी मुकेश अंबानी चलाते हैं, उनके बेटे जमशेदजी टाटा की कंपनी रतन टाटा के पास है। मूर्ति देवी की उद्यमिता और प्रेरणा क्या होती है, हम देखते हैं। सबसे पहले पैसा, उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है अपने पति और बच्चों के लिए, तो उसके लिए उन्होंने बिजनेस करने की सोची। अब स्वतंत्रता, वो चाहती थी वो घर घर जाकर बर्तन मान सकती थी, मजदूरी कर सकती थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। उन्हें खुद के दम पे कुछ करना था। खुद का कारोबार चलाने में जो खुशी उन्हें मिलती है, वो दूसरे की दासी बनते उन्हें नहीं मिलती। तो साथ काम करना, कर्मचारियों और परिवार उनकी मदद करते रहते हैं हमेशा। आधिपत्य, सारे फैसले खुद कर सकती है, धंधे पे एकाधिकार है। विरासत है, उनका जो मीट शॉप है वो उनके बच्चे भी आगे चल के संभाल सकते हैं। अब वीडियो समाप्त होता है, हम जल्दी ही इस इकाई के क्वेश्चन आंसर वीडियो के साथ आएंगे।